फिर भी नहीं मानी। बोला था मैंने निक्कू को मत लेके जाओ, फिर बोली नहीं इसकी नानी का मिलने का मन कर रहा है और ले गई बहू। जब से निक्कू गया मेरा तो टाइम पास भी नहीं हो रहा। मम्मी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने फोन कर दिया है, वो आ जाएगी। पूजा सुबह ट्रेन में बैठ गई थी, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएगी घर पे। ठीक है मम्मी, मैं भी चलता हूँ ऑफिस। पापा को बोल देना कि पूजा को ले आए। अरे निर्मल का फोन। हाँ बेटा निर्मल ठीक है। बस बेटा अभी आती होगी तेरी भाभी। तेरा भाई बता तो रहा था कि अभी पहुंच जाएगी, आधे घंटे में पहुंचने ही वाली होगी। क्या तू भी आ रही है? अरे अच्छा, हाँ ठीक है बेटा आ जाना। और पारुल हो गई तैयार आने के लिए? अच्छे से लेके आना, बोलना उसको कि उसकी नानी उसका इंतजार कर रही है। अच्छा बेटा, आवाज आ रही है बाहर, लगता है तेरी भाभी भी आ गई। चल रखती हूँ, फिर करूँगी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बहू नमस्ते, सदा खुश रहो। अरे मेरा निक्कू बेटा आ गया, इधर आ अपनी दादी के पास। ओ मम्मी मम्मी। अरे मेरा निक्कू बेटा, आज अपने दादू के पास आजा बेटा। दादा। चलो निक्कू बेटा, हम बाहर खेलते हैं ना। निक्कू तो अपने दादू के साथ खेलेगा। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बहू ये क्या हाल कर दिया तूने मेरे पोते निक्कू का? क्या हो गया मम्मी जी? कितना कमजोर करके लाई है उसे, और रंग भी देखो कितना काला हो गया है। नहीं मम्मी जी वो तो बिल्कुल ठीक है। मम्मी जी हम तो वहाँ पे सिर्फ 10 दिन ही तो रुक के आए हैं, इतने दिन में कहाँ बदलेगा मम्मी जी वो। अच्छा कहाँ ठीक है वो, तू वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती मेरे पोते का। कितनी बार बोला है मैंने तुझे, अगर तुझे मायके जाना है तो खुद चली जाया कर, निक्कू को मत लेके जाया कर ना। मम्मी जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, बिल्कुल ठीक तो है निक्कू। मेरे घर वालों ने तो इसका बहुत ख्याल रखा है। मेरे पापा तो इसे सारा दिन घुमाते रहते थे, और मेरी मम्मी इसका खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। और मेरी भाभी मम्मी जी वो तो इसके साथ पूरा दिन खेलती रहती थी बच्चों की तरह। हाँ तो बहू तेरे पापा ने तो इसे काला कर दिया घुमा घुमा के धूप में, और तेरी भाभी ने इसे भगा भगा कर पतला कर दिया। उनके घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारे घर वालों को कहाँ समझ हो गई छोटे बच्चे पालने की। फिर तुम्हारे घर में कूलर है, एसी भी नहीं है। मेरे पोते को गर्मी लगती होगी, इसीलिए तो मना करती हूँ मत लेके जाया कर निक्कू को अपने घर। मम्मी जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, कूलर के सामने मैं और निक्कू दोनों ही सोते थे। मैं और मेरी मम्मी तो रात को उठकर भी देखते थे कहीं निक्कू बेटा को ठंड ना लग जाए। रहने दे बहू, कहाँ नींद आती होगी मेरे पोते को कूलर के सामने। मेरे पोते को तो एसी में नींद आती है, पता नहीं कैसे सोया होगा बेचारा। और कितना दुबला पतला करके लाई हो, कुछ खिलाती थी क्या नहीं उसे? कुछ था कि नहीं तुम्हारे घर में खाने के लिए? अब मुझे पता है कितने दिन केयर करनी पड़ेगी मेरे पोते की, तब जाके मेरा पोता ठीक होगा। मम्मी जी ये तो आपकी गलतफहमी है। मेरी मम्मी ने निक्कू के लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं। मेरी मम्मी ने मेरे साथ में भी देसी घी के लड्डू बांधे हैं, बोल रही थी निक्कू को खिला देना। मुझे तो नहीं दिख रहा निक्कू को खाया हुआ देसी घी के लड्डू, मुझे तो ऐसा लग रहा तुम्हें ही खिलाई है। तुम ही ज्यादा मोटी होकर आई हो बहू, लेकिन मेरा पोता बेचारा वो तो बिल्कुल ही कमजोर करके लाई है। मम्मी जी आपको पता है मेरा भाई जब भी ऑफिस से आता था ना तो डेली निक्कू के लिए फ्रूट लेके आता था, वो भी उसकी पसंद का। वहाँ पर मम्मी सभी ध्यान रखते हैं निक्कू का, आप बिल्कुल चिंता मत किया करो। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है, जितनी सेवा करवा के लाई है तू निक्कू की। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रही है, निक्कू के लिए दूध बना और घी के पराठे बना। और तेरी ननंद भी आने वाली है, जाकर कुछ काम कर रसोई में, और खाने की तैयारी भी कर दे। तेरे घर वालों की तरह नहीं है कि जो बना वही अपनी बेटी के आगे रख दूं। और पारुल के लिए तो कुछ अच्छा बना देना। एक काम कर, तू पारुल के लिए चॉकलेट शेक बना देना, उसे बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं अब कितने दिन लगेंगे मुझे निक्कू को मोटा करने में, कितना ज्यादा पतला करके लाई है बहू इस बार, बिल्कुल कमजोर कर दिया है मेरे पोते को। अरे मेरा निक्कू बेटा अपने दादू के साथ खेल रहा है। हाँ हाँ मैं तो मेरे पोते के साथ खेल रहा हूँ।
देखो ना बहू इसे कितना कमजोर करके लाई है इस बार। अरे क्या तुम बहू के पीछे पड़ी हुई हो? मैं कोई पीछे पीछे नहीं पड़ी हूँ, देखो कितना काला कर दिया है और कितना कमजोर। अरे गर्मी में आया है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि काला हो गया है। और तू इसकी बिल्कुल टेंशन मत ले, ये तो देखना अब थोड़ी दिन में कैसा ठीक हो जाएगा। अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और कैसे हो मम्मी आप? मैं ठीक हूँ, तू बता आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मम्मी कोई परेशानी नहीं हुई। आ चल बैठ। और ये बता दामाद जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, पीछे रह गए हैं क्या? नहीं मम्मी वो नहीं आए। आए नहीं? ये क्या बात हुई? पारुल क्यों नहीं आई, दामाद जी क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई ऐसी? और तू अकेली कैसे आई फिर? अरे मम्मी मैं तो कैब करके आ गई। अरे कैसी है तेरी सास, तुझे अकेला भेज दिया? कम से कम तुझे पारुल को तो अपने साथ लेके आना चाहिए था ना। उसकी नानी का कोई हक नहीं है क्या उसको खिलाने का? अरे मम्मी क्या बताऊं, उसकी दादी बोल रही थी कि तू इसकी नानी के घर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। वो मम्मी आपको याद है ना, पहले मैं आई थी जब वो गिर गई थी, उसके पैर में चोट नहीं लग गई थी? हाँ फिर हम घर गए तो जाते ही उसकी दादी ने हमसे इतना झगड़ा किया ना, बस पूछो मत। बोलने लगी कि तू अपने घर जाकर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है और ना ही तेरे घर वाले इसका ध्यान रखते हैं। वो कहने लगी कि इसकी नानी इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, ना इसको अच्छे से खाना खिलाया ना कुछ किया। और कहने लगी कि तेरे पापा इसे सारा दिन धूप में घुमाते हैं, कभी मार्केट ले जाना, कभी कुछ, कभी इसे ये चीज दिलाना, कोई अच्छी चीज तो खिलाते नहीं है। कहने लगी बिल्कुल हेल्दी फूड नहीं खिलाते हो हमारे पोती को। इसीलिए मम्मी उन्होंने तभी मुझे बोल दिया था कि इस बार तो चली गई है, आगे से कभी मैं मेरी पोती को तेरे साथ नहीं भेजूंगी। ये कैसी बात कर रही है बेटा तू, कभी कभी चोट लग भी जाती है, बच्चा है, इधर उधर घूमते हुए लग गई होगी। तू बता अगर उसकी नानी के घर उसको चोट लग गई है तो क्या इस बार उसकी दादी के घर चोट नहीं लगेगी? और बच्चा है, खेलता खेलता कहीं गिर भी जाए तो क्या हो गया? इस बात पे ये थोड़ी ना है कि वो उसको उसकी नानी के घर नहीं भेजेगी। मुझे तो ये बात बेटा बिल्कुल समझ में नहीं आई। और तेरे पापा कहाँ उसे धूप में ले जाते हैं बेटा? और कभी कभार ले भी गए तो बच्चा घर आता है तो उसके नाना नानी का शौक होता है उसे बाहर ले जाए, थोड़ी चीज खिलाएं, वो भी तो अपना लाड दिखाते हैं। अब इतने बुरे तो हम भी नहीं है भाई, बच्चों को पालना तो हमें भी आता है, हमें भी तो नॉलेज होगी बच्चे पालने की, तुम लोग भी तो हमने ही पाले हैं ना। जरा मिला तेरी सास को फोन, अभी बात करती हूँ। कैसे पारुल को उसकी नानी के घर नहीं भेजा? क्या उसी का हक है क्या उस पर? अरे मम्मी रहने दो, उसकी दादी नहीं भेजेगी उसे। क्यों नहीं भेजेगी? ला तू मुझे फोन लगा के देख बार, नहीं तो फिर मैं मेरे फोन से लगाती हूँ। अरे रहने दो ना मम्मी, नहीं करना उन्हें फोन। क्यों? अगर वो दादा दादी हैं तो फिर हम भी नाना नानी हैं। जितना प्यार वो करते हैं ना उतना ही प्यार हम करते हैं हमारी पारुल से। अरे मम्मी हर दादी को यही लगता है कि उसके पोता पोती का ध्यान वही अच्छे से रख सकते हैं। अरे ऐसे कैसे? मैं क्या मेरी बेटी के बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगी? मैं क्या उसकी नानी नहीं हूँ? अरे मम्मी आप मेरी बात तो पूरी सुन लो, आप भी तो निक्कू की दादी हो। हाँ तो हूँ मैं। और जब भाभी अपने मायके से आई तो आपने उन्हें कितना सुनाया था कि निक्कू को कमजोर कर लाई है, काला कर लाई है, उसके नाना नानी ने उसका ध्यान नहीं रखा। तो मम्मी आपको क्या लगता है भाभी के घर वाले उसका ध्यान नहीं रखते? तो ये बता तुझे किसने बताई ये सारी बातें? आते ही लगता है तुम्हारी भाभी ने चुगली कर दी है मेरी। अरे मम्मी भाभी तो अब तक मुझसे मिली भी नहीं है कहाँ मेरी भाभी? वो मम्मी आप जब भाभी से कह रहे थे ना तब मैं फोन पर ही थी, आपने फोन काटा नहीं था, आप शायद फोन काटना भूल गए थे और मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली थी और ये सब आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। मम्मी मेरे साथ तो पारुल भी आई है और आपके दामाद भी, बस वो थोड़ा बाहर कुछ चीज लेने के लिए रुके हैं, बस आते ही होंगे अभी। अरे बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो भूल ही गई थी, जो दादा दादी है वो किसी के नाना नानी है और जो किसी के नाना नानी है वो किसी के दादा दादी भी हैं। पर बेटा जैसे ही दादी का रूप आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, बस उसे तो लगता है कि उसके पोता पोती का ध्यान उससे ज्यादा कोई रख ही नहीं सकता, जैसे कि मुझे लगा था। अब तेरी सास भी
बेटा यही सोचती होगी, क्योंकि मैं भी तो नानी हूँ ना पारुल की। पता नहीं बेटा ये सोच ही ऐसी क्यों हो जाती है जब कोई दादी और नानी का जिक्र चलता है तो। चलो मुझे तो अकल आ गई।